नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। प्राइवेट बस और डीसीएम की भीषण टक्कर हुई। पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। बस धौराहार से लखीमपुर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जॉर्जिया मेलोनी को इटली के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी और कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी। उन्होंने अदालत से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। वो फिलहाल आईआरसीटीसी के कथित घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी केस में जमानत पर बाहर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 21वें दिन मलप्पुरम के पांडीकड से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 28 से 30 सितंबर के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर याद करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया। गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने का आदेश जारी किया। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई और इनमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान संकट को लेकर ऑब्जर्वर्स ने सोनिया को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महेश जोशी, धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर से पार्टी ने 10 दिन में जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही सियासत के बीच सीएम गहलोत 2 बजे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रदेश की सियासी घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे का मौसम तो सही है, लेकिन कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का असर जनता पर पड़ रहा है और पिछले 4 साल में जनता का जीना दूभर हो गया है। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट की चिंता है और आपसी लड़ाई को हम मिलजुल कर सुलझाएंगे। कैबिनेट मंत्री विशेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान सुप्रीम है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुप्रीम है और हर बात का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब बात को जानते हैं और समझते हैं कि किस कार्य को किस तरह से टेकल करना है। वहीं सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफे की नौटंकी की है और अगर सही मायने में त्यागवीरों को त्याग करना है तो फिर मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अपनी सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार सड़कों पर है, किसान बेहाल और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने का घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायकों के इस्तीफे को लेकर तिवारी ने कहा कि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। नवरात्र के दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं शनिवार मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गुना इजाफा हो रहा है। नवरात्र में उमड़ रही भीड़ और मंदिर की व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण की व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट करने के लिए न्यूज 18 की टीम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंची। मंदिर में एंट्री के 2 गेट है, लेकिन मंदिर प्रशासन केवल एक समय में एक ही गेट से एंट्री देता है। बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को करीब 10 से 15 सीढ़ियां चढ़नी होती है और उसके बाद एक छोटे से मंदिर कैंपस से होकर मंदिर के पीछे होकर बाहर निकलना पड़ता है, जहां अनियंत्रित होने पर हादसे की संभावना बनी रहती है।
कोटा के मकबरा थाना इलाके में एक सिरफिरे शख्स ने एक दरगाह के खादिम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। घायल खादिम इरफान को लहूलुहान हालत में MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कोटा के बालाकुंड इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। मृतक रामविलास छोटी पुलिया बालाकुंड इलाके में निवास करता था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई भगवान निष्कलंक की रथ यात्रा बीती रात राजसमंद जिले की वैष्णो नगरी नाथद्वारा पहुंची। नाथद्वारा में समाजसेवी और भाजपा नेता मदन सिंह चौहान के नेतृत्व में रथ यात्रा की भव्य अगवानी की गई। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन में यह रथ यात्रा शिरकत करेगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चांद बावड़ी पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। बीती रात भी आभानेरी में गुजरात से विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और वहां मौजूद स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी और विदेशी सैलानियों का खूब मनोरंजन किया। राजस्थान के सहकारिता विभाग में मनमानी चरम पर है। अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करने के बाद एक व्यवस्थापक पिछले 2 सालों से अपनी पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे अपने अधिकारों के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के कोलाना बस स्टैंड पर बीती रात एक टायर ट्यूब की दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दुकान के पीछे वाला गेट तोड़ दिया और दुकान में रखे करीब 1 लाख रुपए के टायर ट्यूब चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में कल सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए सतर्क और सजग जवानों की वजह से पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठी को श्रीगंगानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर ने पाकिस्तान घुसपैठी के खिलाफ इंदुमल कोट थाने में मामला दर्ज करवाया। सीकर के फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा पर मुस्लिम महिलाओं ने पुष्प वर्षा की और गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। रसूलपुर गांव के जीर्ण माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। एक दिन पहले यहाँ गांव के हिंदू महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी। जब कलश यात्रा निकली तो गांव के चौक में स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती के बयान जारी कर फैसले का स्वागत किया। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि PFI पर प्रतिबंध की मांग सबसे पहले काउंसिल ने NSA अजीत डोभाल से मिलकर की थी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का एक फैसला उन लोगों के लिए सबक है जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पाली शहर के लोग इन दिनों फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषण से परेशान है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से होने वाली काली आसपास के घरों की छतों पर जम जाती है और लोगों का घरों की छतों पर जाना भी दुश्वार हो गया। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और पॉल्यूशन विभाग को शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने से यहाँ के लोग परेशान हैं। जयपुर में घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस नेता और RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चांद बावड़ी पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। बीती रात भी आभानेरी में गुजरात से विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। अजमेर जिले के नया गांव प्रतापपुरा गांव में मवेशी चरा रहे 4 मासूम बच्चों की नाड़ी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक बरामद की। सीकर में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में मंडी में व्यापारी पर चाकुओं और सरियों से हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।